ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 मार्च 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा ही तुम्हारा पिता, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। भगवान कह रहे कि मैं ही तुम्हारा पिता, टीचर और सदगुरु हूँ, तो मेरा जीते जी बनो और विजय माला में पिरो जाओ। प्रश्न, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? उत्तर बाबा बताते, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है वह सब पुराना है। यह दुनिया बहुत छींची है, यह हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाबा से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से मरकर बाबा का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाबा द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा की बादशाही किससे मिलेगी? जब हम जीते जी इस शरीर भान से ऊपर अर्थात मरजीवा हमारा जन्म होगा, तब हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे और उनसे ये पढ़ पाएंगे और उससे ही विश्व की बादशाही मिलेगी। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये बच्चे गीत गाते जो पत्थर बुद्धि थे, वह अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया, गाया है ना, गीत गाया पत्थरों ने। वो पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। सच बात है। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है, ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि यह रहने लायक दुनिया नहीं है, बहुत छींची है। इसमें बहुत खिटखिट है, गोरख धंधे हैं, कोई सुख नहीं है। इसलिए हम आपके गले में पिरोए जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं, तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक यह निश्चय नहीं हो तो ब्राह्मण बन न सके। ब्राह्मण बच्चों को क्या निश्चय करना है कि हम तो बाबा के होली, आत्मा निश्चय करके हम आपके बन गए। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से हमारे दिल हटके ही है। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर अर्थात व्यर्थ बातों से हमारा दिल हट गया है। इसीलिए भगवान पर निश्चय है। आप हमारे पिता भी हो, शिक्षक भी हो, सदगुरु भी हो। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। बाबा के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले, शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। सदगुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम में साथ ले जाते हो, फिर जीवन मुक्ति में भेज देते हो। कहते भी हैं, हे बाबा, हम आपके साथ ही चलेंगे, आप ही हमारे सच्चे सदगुरु। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते का पता ही नहीं। वे लोग क्या कहते हैं गुरु लोग? नेति नेति, अर्थात न इति न इति, मतलब जिसका न आदि है न अंत है, वही परमात्मा है। बाकी उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। वो लोग तो बस सर्वव्यापी कह देते, तो वर्षा कौन देंगे, किसको कहेंगे ओ गॉड? अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा के बने हैं। अब हमारा देहभान टूट गया है, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुँह मर गई दुनिया। जब आत्मा ही शरीर में नहीं तो फिर शरीर का क्या करना, सारे संबंधी का क्या करना, फिर कोई संबंध ही नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है, दुनिया से तुम अलग हो। अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये दुनिया खत्म होने वाली है। देवताएं का पति दुनिया में नहीं आते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं ना, परंतु यह सत्युग थोड़ी ही जो लक्ष्मी आवे। सच बात है, यहाँ दिवाली के समय हम लक्ष्मी जी की पूजा कितना घर द्वार साफ करते हैं, लेकिन कोई लक्ष्मी जी नहीं आती। ये हमारी भावना है कि सत्युग में तो, सत्युग में लक्ष्मी जी रहती है ना, कलयुग में थोड़ी आएंगी। ऐसा तो कोई चित्र बन नहीं सकता जिसको चार भुजा हो, फिर दो मुख देना चाहिए ना, चार टांगे तो कभी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य कब हो न सके, लेकिन चार भुजाएं दिखा देते हैं। तो यह युगल लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। अलग होंगे तो दो भुजा दो टांगे भी होंगी। बाबा कहते पहले पहले यह निश्चय कराओ कि हमारा बाबा, टीचर, सदगुरु तीनों एक ही है, जो आपको साथ ले जाएंगे। उनका कोई चेला चाटी नहीं है जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा वह साथ ले जाएगा। क्या बात है बाबा जी, क्या सब वर्ड यूज के, चेला चाटी, मतलब भगवान का कोई चेला चमेटा नहीं है जो उनके बिना भी हमें साथ ले जाए, बाबा ही ले जाएंगे। वापस जाना है क्योंकि नाटक पूरा होता है। बाबा कहते हैं सबका सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल हूँ। यह जमघटो आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते हो तो सजा भी खाते हो। बाकी जमघट आदि कोई नहीं है, जमघट यही है, संगम युग पर ही सबकी जमघट लगती है। ये बाबा कह रहे, बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्र माला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला भी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते रहते हो।
तुम जानते हो हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते। बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने हैं, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकारी शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। यहाँ मृत्यु लोक में पृथ्वी पर साकार मनुष्य साकारी मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं। मतलब कोई मनुष्य तो मनुष्य के बच्चे को अडॉप्ट करता है ना, लेकिन यहाँ तो निराकारी बाबा निराकारी आत्माओं को अडॉप्ट कर रहे हैं। आत्मा को पढ़ाते हैं ना बाबा। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरी हो, ऐसे नहीं कहते कि साकार तुम मेरे हो। यहाँ निराकार निराकार को कहते हैं मैं आपकी हूँ, आपने मुझे अडॉप्ट किया है। देह का भान छोड़ मेरे बनो तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले चलूंगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, वो तो 84 जन्म के चक्र में आने वाला है, 84 जन्म लेता है, एक की तो बात ही नहीं। पुनर्जन्म में सबको आना है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म करने से सारी बात बिगड़ जाती है। लाखों वर्ष की बात में याद न पड़े, सही बात है। 84 जन्म में इतने ज़्यादा जड़ीभूत अवस्था होगी आत्मा की, 84 लाख जन्म होगा तो क्या हो जाएगा। अभी जमीनों की इतनी मारा मारी है, उतने लाख जन्म होंगे तो क्या होगा, सोच भी नहीं सकता। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में, कोई यहाँ पे नहीं होगी, भारत में नहीं होगी। वहाँ देवी देवता धर्म के सिवा कोई धर्म होता नहीं। अब तो भारत में अथाह धर्म है, अनेक प्रकारों की टाल टालियाँ निकली है, ये सब पिछाड़ी के हो गए। यह भी दिखाए लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बने, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इससे दिखाते हैं। विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो, खुशी का पारा उसको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। नाटक कहने से आदि मैदान सब याद आ जाता है। तुम्हारे पास जो समझ से आने होंगे उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर वाले आए वैश्यवंशी शुद्धवंशी, अभी हम ब्राह्मण बन रहे हैं। यही है वर्णों का पूरा खेल। आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती। परमात्मा भी कितना छोटा है, वो भी पाठ बजाने के लिए बंधा हुआ है ना, ड्रामा के वश है। संगम होगा तो उनके पाठ बजाने का टाइम इमर्ज होगा। शास्त्र में फिर लिख दिया है कि भगवान को संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं, पर तो लिखा ऐसा है जो कोई समझ नहीं सके। वह सब पास्ट की बातें है, तुम तो प्रैक्टिकल पाठ बजा रहे हो। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर गुरु तीनों एक ही हैं। लौकिक पिता को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि आप ही मेरे गुरु हो, टीचर हो, सदगुरु हो, नहीं, बल्कि परमात्मा के लिए सभी कहते हैं। बाबा ने कहा देह अभिमान का पहला नंबर भूत है। इन सब भूतों में बड़ा है रावण। भारत में ही रावण को जलाते हैं ना, क्योंकि रावण क्या चीज़ है यह कोई नहीं जानते। यह दशहरा रक्षाबंधन दीपमाला कब से मनाते आए कुछ भी पता नहीं। आखिरी यह रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा कुछ पता नहीं। मतलब रावण कब मरेगा कुछ भी पता नहीं दुनिया को। सत्युग में तो रावण होता ही नहीं, वहाँ योग बल से बच्चे होते हैं। जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो तो क्या योग से बच्चे पैदा नहीं होंगे। वहाँ रावण ही नहीं जो भोग का भी नाम आए, वहाँ कोई विकार की बातें नहीं है। वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। योगी कभी भोगी नहीं हो सकते। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध न हो। अब तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग न सके। सच बात है, यदि विकार में जाओगे काम क्रोध लोभ अहंकार तो फिर योग टिकेगा नहीं। तुम बच्चों को बाबा टीचर सदगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। सदगुरु सबको साथ ले जाते हैं, ले तो सबको जाएंगे ना, परंतु तुम गले का हार बनेंगे। बाबा कहते हैं शिव की बारात का गायन है ना, साथी बनना या बाराती बनना। जो बाराती बनेंगे वो गले का हार बनकर चलेंगे। साजन सब सजनियों को ले जाते हैं। पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है, सारे इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन सभी घराना जाएंगे। सभी देखो आत्माओं को तो सबको जाना है, फिर सभी अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाते हैं। आत्मा स्टार है, ये बड़ी समझने की बात है। तकदीरवान ही धारणा कर औरों को भी कराएंगे। जो तकदीरवान होंगे समझो सयाने होंगे वही धारणा करेंगे पहले और फिर सबको समझाएंगे। फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए बुद्धि के, इसने हमको जीवन दान दे दिया। फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है, उनको ही याद करने लग पड़ते, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। मतलब किसी मनुष्य ने आपको नहीं कल्याण किया, किसी मनुष्य ने आपकी बुद्धि कपाट नहीं खोले। भगवान की टचिंग थी, भगवान की दृष्टि थी। दलाल को थोड़ी याद किया जाता है, दलाल ने तो दलाली की खलास। फिर साजन को सजनी याद करती है।
ब्रह्मा भी हो गया दलाल। क्या बात है। बाबा और शिव बाबा को याद उस शिव बाबा को ही करना है। ये दलाल भी उनको ही याद करते, ब्रह्मा बाबा, उनको ही बाबा ने दलाल नाम दिया, तो याद उनको करना है। परमात्मा को, बाकी सभी जो नीचे के मीडिएटर है ना, वो सब दलाल है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ज्ञान देने वाला दलाल से प्रीत न रख, एक शिव बाबा को याद करना है, वही जियदान देने वाला है। ज्ञान देने वाला जो दलाल है, जिन्होंने परमात्मा का परिचय दिया, उसको याद नहीं रखना है, जियदान देने वाला एक भगवान है। दूसरी पर, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है, देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी बनो। संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। मतलब जैसे जैसे नाजुक समय आएगा ना, तो आपके पास आत्माएं आएंगी खुशी की मांग नहीं करने। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ ना जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा न हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी। देखते हैं ना हीरो हीरोइन का चेहरा कैसा चमकता है, जिसको देखकर सभी इंस्पायर होते हैं। तो वो तो दुनिया के मनुष्य रूप में नकली हीरो हीरोइन है, यहाँ तो बाबा हमें असली हीरो हीरोइन बना रहे हैं। तो चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्ती वाला चेहरा न हो। स्लोगन, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। तो एक दो की राय को सम्मान दो। कोई बहुत छोटा है, छोटी सी बात बोला, कोई बिना समझ के भी बात बोला, लेकिन उसको स्वीकार करो, रिगार्ड दो। पहले प्यार से स्वीकार करो और फिर उसे समझाओ। इसी को कहते हैं एकता के सूत्र में सभी को पिरो लेना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा।